नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टाटा स्टील ने जो है स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो देखते हैं किस प्रोपोर्शनेट में स्प्लिट हुआ है, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट का अनाउंसमेंट कब होने वाला है, कैसे होगा, किस प्रोपोर्शनेट में आपको शेयर्स मिलने वाले हैं, क्या प्राइस रहने वाला है, कैसा वैल्यूएशन चेंज होगा आपका। तो चीज़ें देख लो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो अच्छा लगेगा कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, टाटा स्टील ने जो है 51 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। फिलहाल इसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट 1295 का है, मतलब ऑलमोस्ट 1300 का प्राइस है। इसके हिसाब से 4% डिविडेंड यील्ड बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपको, तो 4000 रुपीज़ आपको जो है मिलने वाला है। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सब डिवीजन ऑफ शेयर्स जो है यहाँ पे आपका फेस वैल्यू 10 है, उसको 1 करने वाली है, मतलब एक शेयर्स पे आपको 10 शेयर मिलने वाला है। मतलब जो एक शेयर्स का फेस वैल्यू फिलहाल अभी 10 है वो आपका 1 हो जाएगा। उसी प्रोपोर्शनेट में आपका प्राइस एक्सप्लिट होगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कॉम्प्लीशन विद इन 3 मंथ्स जो है आपका फ्रॉम द रेट ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल। शेयर होल्डर्स जब अप्रूव करेंगे, मतलब जब रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा उसके 3 मंथ्स के अंदर जो है आपके जो भी शेयर्स हैं आपके डीमेट, मतलब पूरा प्रोसीजर जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। चीजें बता रहा हूँ, शेयर्स कब आने वाले, नए वाले, चीजें आपको कैसे दिखने वाली है स्प्लिट के बाद आपके पोर्टफोलियो में, अगर टाटा स्टील का शेयर है तो आपके पास। दोस्तों, आज जानेंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और स्टॉक क्यों स्प्लिट होता है, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है आपके पोर्टफोलियो पे। वो चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये टाटा स्टील का प्राइस है, मैंने बता रखा है 1300 का प्राइस है, मैं मान के चल रहा हूँ इस प्राइस पे आप बाई करोगे और एक्स डेट जो भी होगा उस डेट को यही प्राइस रहने वाला है। ऊपर नीचे जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ वो आप कोरिलेट कर लेना चाहिए, आप समझ जाओगे। मान के चलो ये 1300 का प्राइस रहने वाला है, टाटा स्टील का जो है आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है। जो मेन सवाल आता है, सर स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट कंपनी क्यों करती है और उसका रीजन क्या है। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है जो भी फेस वैल्यू है उसको कम किया जाए और स्टॉक के प्राइस को नीचे लाया जाए। इसको जो है बोर्ड मेंबर्स, कंपनी के बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं स्टॉक स्प्लिट करना है या नहीं करना है। स्टॉक स्प्लिट करने का मेन रीजन ये होता है कि प्राइस को कम कर दिया जाए, जिससे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो जैसे कोई कंपनी है जिसको कंप्लाइंसेस फॉलो करना है कि F&O में इतना वॉल्यूम होना चाहिए और उसके प्राइस ज़्यादा है, तो वॉल्यूम उतना ट्रेड नहीं हो रहा है, तो कंपनी क्या करती है, उसके प्राइस को रिड्यूस करने के लिए या तो स्प्लिट करती है या फिर जो है बोनस देती है। अगर कंपनी के पास फेस वैल्यू अवेलेबल है, मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी 10 फेस वैल्यू का, 5 फेस वैल्यू का ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसको रिड्यूस कर सकती है वो 1 फेस वैल्यू तक। 1 फेस वैल्यू से नीचे स्प्लिट नहीं हो सकता, वो 1 फेस वैल्यू कांस्टेंट है, आपका 1 ही रहने वाला, मैक्सिमम 10 मिनिमम 1। उसके बाद जो कंपनी बोनस देना स्टार्ट कर देती है। तो फिलहाल अभी आपको स्प्लिट मिलने वाला है। बोनस स्प्लिट में कोई दोनों फर्क नहीं है, बोनस में जो है फेस वैल्यू सेम रहता है, स्प्लिट में फेस वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, बस दोनों में यही डिफरेंस है आपको। तो यहाँ फेस वैल्यू मिलने वाला है, फिलहाल इसका फेस वैल्यू 10 है जो कि 1 होने वाला है, मतलब आपके पास फेस वैल्यू 10 का 1 शेयर्स है तो आपको 10 शेयर्स मिलेंगे फेस वैल्यू 1 का। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ गए। स्मॉल इन्वेस्टर को हेल्प करने के लिए, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, कि मतलब कम प्राइस रहेगा तो लिक्विडिटी, मतलब बाई सेल बहुत कम प्राइस पे जल्दी जल्दी होंगी, रिटेल इन्वेस्टर खरीद सकता है उस शेयर्स को, इसलिए जो है स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है। ये भी चीज़ समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पे चीज़ें बता दूं मैं, रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुआ फिलहाल, अभी बताऊंगा चीज़ें मैं। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और एक्स स्प्लिट डेट, ये चीज़ ध्यान रख लेना। यहाँ पे देखो 10 to 1 स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या हुआ, एक शेयर्स जिसका फेस वैल्यू 10 है, आपको जो है 10 शेयर्स मिलेंगे फेस वैल्यू 1 का। तो बात बराबर हुआ, एक शेयर के फेस वैल्यू 10 है, 10 शेयर का फेस वैल्यू 1 है, तो मतलब आपको जो है सेम आपको प्रोपोर्शनेट में जो है शेयर्स मिल जाएंगे। रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और एक्स स्प्लिट डेट क्या होता है, एग्जाम्पल बोलता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये कैलेंडर है, एग्जाम्पल बोलता हूँ, चीज़ आप समझ जाओगे। 20 मई को जो है आपका रिकॉर्ड डेट, समझ गए, मतलब 20 मई को जो है रिकॉर्ड डेट है, मतलब इस डेट को आपका शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए 20 मई। ये आपका कोई रिकॉर्ड डेट कंफर्म नहीं हुआ, मैं एग्जांपल बोलता हूँ, जब भी अनाउंस होगा रिकॉर्ड डेट मैं पोस्ट कर दूंगा, आप जो है बस कॉन्सेप्ट समझ। मान लो 20 मई को रिकॉर्ड डेट है, 19 मई एक्स डेट, 18 मई या उससे पहले आप बाई करोगे तो आप एलिजिबल हो स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ सेटलमेंट T+2 वर्किंग डेज का है। अगर सेटलमेंट T+1 वर्किंग डे का चेंज हुआ तो आपको वो सिनेरियो अलग होगा, आपको एक दिन पहले ही आपका जो है चीज़ें आपको स्प्लिटेड दिखाएंगे आपको। फिलहाल मान के चल रहा हूँ जो सेटलमेंट है वो T+2 वर्किंग डेज का है। 20 को रिकॉर्ड डेट है, मतलब इस डेट को शेयर्स होना चाहिए आपके डीमैट अकाउंट में। 19 एक्स डेट, 18 या उससे पहले आप बाई करोगे तो आप एलिजिबल हो। ये समझ गए। इससे पहले मैंने क्या बताया था, आप समझ गए, रिकॉर्ड डेट कब हो बता दिया मैंने। एक्स डेट समझ गए, एक्स डेट मतलब रिकॉर्ड डेट से 1 वर्किंग डे बिफोर, जिस डेट को रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा उससे 1 वर्किंग डे बिफोर जो है आपका एक्स डेट है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो आपका स्टॉक स्प्लिट होगा वो रिकॉर्ड डेट को स्प्लिट नहीं होगा, वो चीज ध्यान रखना। जो आपका स्टॉक का प्राइस स्प्लिट होगा वो आपका एक्स डेट को स्प्लिट हो जाएगा, मतलब आप 18 को बाई करते हो तो मॉर्निंग सुबह सुबह ही 9 AM को जो आपको 19 को दिखने लगेगा कि आपका प्राइस जो है स्टॉक का है वो स्प्लिट हो चुका है। आपने 18 को बाई किया, ट्रेडिंग डे, ट्रेडिंग प्लस 1 डे को ही आपका जो स्टॉक का प्राइस स्प्लिट हो जाएगा, 20th को वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में चला आएगा, तो आप एलिजिबल हो।
मान लो कोई इन्वेस्टर क्या करते हैं, सर मैं 19 को बाई करूँ सुबह सुबह, अगर मान लो 19 को ही आपका एक्स डेट को प्राइस स्प्लिट हो जाएगा, उसके बाद आप बाई करोगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी स्प्लिट वाला प्राइस का शेयर खरीद रहे हो, तो आपको बोनस नहीं मिलने वाला या स्प्लिट नहीं मिलने वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी T+2 वर्किंग डेज सेटलमेंट है, तो आपको कंपलसरी एक्स डेट से पहले आपको बाई करना पड़ेगा। सर मान लो T+1 वर्किंग डे सेटलमेंट होगा तो क्या होगा, मान के चलो 1 वर्किंग डे सेटलमेंट होगा तो क्या करना पड़ेगा, सेम आपको वही रूल है आपको, क्योंकि आपका रिकॉर्ड डेट इस डेट को रहने वाला है। 1 वर्किंग डे बिफोर आपका जो है, अगर मान लो यहाँ भी आप बाई करते हो तो भी आपका जो है शेयर्स आने वाला है कल के कल, लेकिन आपको जो है बाई एक दिन पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है मॉर्निंग 9 AM को ही जो है इसका प्राइस स्प्लिट हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते एक्स डेट को। चीजें समझ गए? आपको जो है एक दिन पहले ही स्टॉक बाई करना पड़ेगा, वो चीज ध्यान रख लेना। रिकॉर्ड डेट क्या होता है? रिकॉर्ड डेट मतलब जो भी अनाउंस होगा कि इस डेट को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए, आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो। एक्स डेट मतलब एक दिन उससे पहले। कॉन्सेप्ट क्लियर? और एक्स डेट को ही आपका जो है एक्स स्प्लिट डेट, येट टू बी अनाउंस मतलब जो भी है, एक्स डेट को ही जो है आपका एक्स स्प्लिट डेट रहेगा, मतलब इसी दिन प्राइस आपका जो है स्प्लिट होने वाला है। तो मान लो 20th को रिकॉर्ड डेट है तो 19th को ही आपका प्राइस स्प्लिट होने वाला है, वो चीज ध्यान रख लेना। अगर आप प्राइस कम होने के बाद शेयर्स बाई करते हो तो आपको स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप ऑलरेडी जो है स्प्लिट होने के बाद खरीद रहे हो, आप उससे एक दिन पहले खरीदोगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये चीज समझ गए? जब भी रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा मैं गाइड कर दूंगा आपको। अब ये सिनेरियो पे आते हैं, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिलहाल चल रहा प्राइस मान लो 1300 का, मैं मान के चल रहा हूँ यही प्राइस रहने वाला रिकॉर्ड डेट को, जब भी रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा टाटा स्टील जो है उस समय उतने ही प्राइस के आसपास रहने वाली है। मान लो 1500 पे हुई तो उसी हिसाब से आप प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लेना, मान लो 1200 पे हुई उसी हिसाब से आप जो है प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लेना। सिंपल बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ, सेम प्राइस लेता हूँ, आप बस सेम प्राइस सोच लेना। मान लो आपने रिकॉर्ड डेट को, मतलब रिकॉर्ड डेट को शेयर्स आपके 100 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, मतलब मान लो ये रिकॉर्ड डेट है तो आपने 18th को जो है 100 क्वांटिटी बाई किया, एग्जांपल बोलता हूँ 100 क्वांटिटी आपने बाई किया, किस प्राइस पे बाई किया, आपने बाई किया मान लो जो प्राइस होगा उससे मैं आप कैलकुलेट कर लेना, मैं मान के चल रहा हूँ 1300 के प्राइस पे आपने बाई किया, तो 100 क्वांटिटी आपने बाई किया, रिकॉर्ड डेट मतलब 18th को बाई किया आपने, रिकॉर्ड डेट आप एलिजिबल चाहते हो स्प्लिट का प्राइस तो 18 को बाई किया, उस समय उसका प्राइस था 1300 के आसपास, आपके पास 100 शेयर्स हैं, 1,30,000 का वैल्यूएशन हुआ आपके पोर्टफोलियो का। एक्स डेट मतलब मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका फेस वैल्यू 10 था आपके शेयर्स का, एक्स डेट मतलब रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले इस डेट को प्राइस आपका स्प्लिट हो गया, मतलब फेस वैल्यू आपका 10 था तो वो आपका फेस वैल्यू 1 हो गया, मतलब 100 शेयर्स थे आपके पास, अब आपके पास 1000 शेयर्स आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपको, एक्स डेट को जो प्राइस आपका स्प्लिट होगा, शेयर्स आपका स्प्लिट होगा, उसके साथ प्राइस भी स्प्लिट होगा, तो वो चीज ध्यान रख लेना, प्राइस आपका सेम नहीं रहने वाला है। तो जो प्रपोर्शनेट में आपका स्टॉक स्प्लिट हो रहा है उसी प्रपोर्शनेट में आपका, मान लो एग्जाम्पल बोलता हूँ, उस डेट को प्राइस आपका रहा 1300 मॉर्निंग, तो 1300 डिवाइड बाई 10 कर दो, इसका प्राइस कितना दिखने लगेगा आपको, मॉर्निंग 9 AM को ही 130 रुपीज। ये प्राइस आप 9-8 AM से आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, 9 AM को ये स्प्लिट हो जाएगा 130 रुपीज पे। अब मान लो एक्स डेट वैल्यूएशन क्या हुआ, एक्स डेट मतलब 19th को ही आपका स्टॉक स्प्लिट हो गया, आपके पास 100 शेयर्स की जगह 1000 शेयर्स आ गए, लेकिन आपका उस प्रपोर्शनेट में आपका प्राइस भी जो है रिड्यूस हो गया, तो आपके पास 100 शेयर्स थे, अब आपके पास 1000 शेयर्स हो गए, 1000 शेयर्स इंटू 130, कितना वैल्यूएशन हुआ, 1,30,000। तो आपको रिकॉर्ड डेट को मतलब एक्स डेट से एक दिन पहले आपने बाई किया था, मतलब 1300 के प्राइस पे टाटा स्टील को, तब भी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन 1,30,000 ही था। आपका एक्स डेट को जब वो स्प्लिट हो गया उसके बाद आपके पास 1000 शेयर्स आ गए, लेकिन प्राइस उसी प्रोपोर्शनेट में आपका 130 रुपीज़ का हो गया, वैल्यूएशन सेम है। तो समझ गए, स्प्लिट या बोनस होने के बाद आपके वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूएशन 1,30,000 का था, 1,30,000 का है, यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। सर मान लो ये 130 रुपीज़ का स्टॉक है, ये मान लो 150 चला गया तो यहाँ पे आपको जो 1.3 लाख का वैल्यूएशन है ये ऊपर दिखेगा आपको। अगर सर मान लो ये 130 रुपीज़ का स्टॉक है, ये 100 रुपीज़ आ गया तो यहाँ जो आपका वैल्यूएशन है वो नीचे दिखेगा। वो डिपेंड करता है स्प्लिट के बाद एक्स डेट को जो प्राइस आपका स्प्लिट होगा यहाँ पे 19th को, उसके बाद प्राइस क्या रहने वाला है। अगर प्राइस ऊपर है तो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखेगा, अगर प्राइस नीचे है तो पोर्टफोलियो में लॉस दिखेगा, वो आपके हाथ में नहीं। समझ गए? किन्हीं का कॉन्सेप्ट होता है सर ये 130 का स्टॉक आ गया है, ये फिर से 1300 जा सकता है, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई कंफर्म नहीं है। IEX में देख लो आप क्या हो रहा है, स्प्लिट के बाद कंपनी नहीं चल रही। IRCTC में देख लो क्या हो रहा है, स्प्लिट के बाद कंपनी नहीं चल रही। आपका क्या बोलते हैं BSE में देख लो क्या हो रहा है, स्प्लिट के बाद कंपनी नहीं चल रही, स्प्लिट से पहले रैली थी, स्प्लिट के बाद कंपनी नहीं चल रही। तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं। अगर मान लो फंडामेंटल्स सपोर्ट करता है, इकोनॉमी सपोर्ट करती है, अर्निंग सपोर्ट करता है तो कंपनी मूवमेंट दे सकती है, अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो कंपनी नीचे आ सकती है। समझ गए? इसके लिए बाई मत करना कि मैंने 130 बाई कर लिया फिर से ये 1300 चला जाएगा। अगर कंपनी सपोर्ट कर रही है, अर्निंग सपोर्ट कर रही है, मार्केट सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमी सपोर्ट कर रही है तो जाने वाला है, नहीं करेगी तो नीचे आएगा। वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई क्या रहने वाला है स्प्लिट के बाद। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर? स्प्लिट के बाद क्या होगा,
मान लो आपके पास 100 शेयर्स हैं, स्प्लिट के बाद क्या होगा, आपके पास कुछ शेयर्स ना दिखें, या फिर आपके पास 100 शेयर्स दिखें 130 के प्राइस पे, बाकी 900 शेयर्स आपको ना दिखें, वो आपको जो है 30 डेज के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में ऐड होंगे। ध्यान रखना, जो स्प्लिट होगा आपका, स्प्लिट के बाद इंस्टेंटली वो 900 शेयर्स या फिर 1000 शेयर्स जो आपको नहीं दिखने वाले। कभी कभी क्या होगा, पूरे शेयर्स निकल जाएंगे डीमैट अकाउंट से, आपको सिर्फ कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ लॉस दिखेगा। कभी कभी क्या होगा, 100 शेयर्स होंगे, जो 900 शेयर्स आपको ऐड होने वाले हैं वो नहीं दिखने वाला, वो आएगा आपको 10 to 15 वर्किंग डेज, मैक्सिमम मान लो 30 डेज के अंदर आपके डीमैट में ऐड होने वाला है, तब तक जो है वो लॉस दिखेगा। सर मान लो उस बीच में जो है 130 रुपीज़ का टाटा स्टील का स्टॉक है और मान लो वो 100 रुपीज़ नीचे आ गया और वो नीचे आ रहा है, तो क्या मैं सेल नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। जब तक स्प्लिट वाला स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में ऐड नहीं होगा तब तक आप सेल नहीं कर सकते। सर जो पहले वाला स्टॉक्स है मेरा, मान लो 100 शेयर्स मेरा दिख रहा है डीमैट अकाउंट में, क्या वो सेल कर सकता हूँ? जो दिख रहा है वही सेल कर सकते हो। सर वो किस प्राइस पे सेल होगा? जो नया वाला प्राइस है, आप पुराने वाले प्राइस पे सेल नहीं कर सकते, जिस प्राइस पे आपने बाई किया है। जो नया वाला प्राइस है उस पर आप 100 शेयर सेल कर दो, जब आपका 900 शेयर्स ऐड हो जाएगा उसको आप जो प्राइस आपका रहेगा मार्केट में उस प्राइस पे सेल कर सकते हो। लेकिन 900 शेयर्स ऐड होने में आपको टाइम लगेगा, वो शायद 10 दिन ले सकता है, 20 दिन ले सकता है, या 5 दिन में ही आपको डीमैट अकाउंट में डाल दे। तब तक आपके पोर्टफोलियो में हैवी लॉस दिखने वाला है, और ये जो 130 का प्राइस है वो आपका अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा, तो उसके हिसाब से। और ऊपर है तो पोर्टफोलियो प्रॉफिट में दिखेगा, अगर नीचे है तो पोर्टफोलियो लॉस में दिखेगा। पैनिक मत होना, टिल देन पोर्टफोलियो विल बी सो हैवी लॉसेस, बहुत भारी लॉस दिखाएगा आपको। पैनिक नहीं होना है, वो जो है आपको 10 या 15 दिन के अंदर जो है वो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे ही नया वाला शेयर्स आपका ऐड हो गया आपके डीमैट अकाउंट में, लॉस दिखना बंद हो जाएगा। अगर मान लो मार्केट ऊपर है उस प्राइस से, तो अगर मान लो मार्केट नीचे है तो जो भी आपका लॉस नॉमिनल होगा या फिर जो भी लॉस होगा वो आपको दिखने वाला है। करेक्ट? जो आपका हैवी लॉस है वो दिखना बंद हो जाएगा। करेक्ट? ये भी चीज़ समझ गए? आपको वैल्यूएशन समझ गए? स्प्लिट के पहले और स्प्लिट के बाद वाला वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं है, और ये प्राइस चेंज होगा तो वैल्यूएशन आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे स्टॉक आप बाई करते हो, ऊपर गया प्राइस तो प्रॉफिट में हो, नीचे गया प्राइस तो लॉस में हो। जो क्रेडिट वाला स्प्लिट वाला शेयर्स है वो आपको ऐड होने में टाइम लगेगा, वो 10 से लेकर 30 दिन तक टाइम ले सकता है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर? इसके बाद कुछ सवाल हैं आपके जो मैं बता दूं आपको। नो शेयर्स आर शोइंग इन माय पोर्टफोलियो, हो सकता है जो फेस वैल्यू 10 का शेयर्स है आपको शायद वो कंपनी निकाल ले पूरी की पूरी और 1000 शेयर्स आपको एक बार में ऐड करे, हो सकता है, तो वेट कर लेना 5 दिन 10 दिन, उसके अंदर जो है वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। रेस्ट शेयर्स आर नॉट क्रिएटेड टू माय डीमैट अकाउंट। एक केस भी हो सकता है कि आपका जो 100 शेयर्स है वो दिखता रहे, जो आपका 900 शेयर्स है वो बाद में आए, तो 100 शेयर्स आपको दिखेगा, 900 शेयर्स ना दिखेगा, नहीं दिखेगा तो उसका लिए वेट कर लेना। 5 से 10 या 20 वर्किंग दिन के अंदर आपके शेयर्स वो वाले जो हैं आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, न्यू फेस वाले वैल्यू वाले शेयर्स। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर? पोर्टफोलियो इज शोइंग यूज लॉस, मैंने बता दिया है क्यों लॉस होगा, क्योंकि जो आने वाले शेयर्स थे वो आए नहीं है, तो पोर्टफोलियो आपको जो है शेयर्स वो रिड्यूस दिख रहा है, लेकिन प्राइस उसका कम हो गया है। जो शेयर्स आने वाले थे वो दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि वो 10 दिन लेता है आने में, लेकिन प्राइस ऑलरेडी कम हो चुका है, तो आपको हैवी लॉस दिखेगा। करेक्ट? इसको आप चिंता मत करना, ये ऑटोमेटिक जैसे शेयर्स ऐड होंगे ये आपका काम खत्म हो जाएगा। हाउ मेनी डेज टू स्टॉक स्प्लिट शेयर्स क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट? मैक्सिमम 30 डेज, लेकिन 5 से 7 दिन के अंदर जो है शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में चले आते हैं। आफ्टर स्टॉक स्प्लिट कैन स्टॉक अगेन जंप टू द सेम प्रीवियस प्राइस? बता दिया मैंने, कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर अर्निंग सपोर्ट करती है, इकोनॉमी सपोर्ट करता है तो ये हो सकता है, नहीं तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि नीचे आया है फिर से ये उसी प्राइस पे चला जाएगा। बीएससी देख लो, आपका सीडीएसएल देख लो, आईएक्स देख लो, सीडीएसएल फिलहाल नहीं हुआ, आईएक्स देख लो आप जाके, जो भी स्प्लिट हुए हैं फिलहाल अभी हाल में उसका जो आप हाल देख लो। आईआरसीटीसी देख लो, स्प्लिट होने के बाद क्या उस प्राइस पे गया है? नहीं गया है। वो डिपेंड करता है अर्निंग्स के ऊपर, सेंटीमेंट्स के ऊपर, इन्वेस्टर्स के डिमांड के ऊपर। करेक्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो दोस्तों मैंने समझा दिया है स्टॉक स्प्लिट क्या है, टाटा स्टील का स्टॉक स्प्लिट कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, चीज़ें आप समझ गए होगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊँगा, वहाँ पूछ लेना। सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी कोई मेरे दिखे ज्वाइन करो। तो दोस्तों धन्यवाद।